हेलो डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो बच्चों स्प्रिंग फोर्स क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक स्प्रिंग लेते हैं बच्चों। ये आपके पास एक स्प्रिंग है, राइट। तो यदि इस स्प्रिंग का एक एंड हमने ये फिक्स कर दिया, ठीक है, ए एंड हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो बच्चों ये अब इसके ऊपर हम कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस स्प्रिंग के ऊपर हम नहीं लगा रहे। तो जब हम इस स्प्रिंग के ऊपर अब बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे तो एल नॉट क्या है, एल नॉट क्या है, इसकी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की। क्या है बच्चों, इसकी नेचुरल लेंथ, ठीक है। यदि मान लो इसके ऊपर अब हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर यदि ये जो लेंथ है आपकी बच्चों, ठीक है, इसमें सर्टेन इंक्रीमेंट आता है एक्स का, ठीक है। तो अब ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स है ये आपकी नेगेटिव ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स होगी, ठीक है। इसी रेस्टोरिंग फोर्स को हम स्प्रिंग फोर्स बच्चों बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, स्प्रिंग फोर्स। एक्चुअल में होता क्या है, स्प्रिंग फोर्स क्यों डेवलप होती है। तो बच्चों जैसे ही हम इस स्प्रिंग को आगे की तरफ इलोंगेट करते हैं, आगे की तरफ हम इसको खींचते हैं, तो इसके जो अंदर मॉलिक्यूलर या एटॉमिक इंटरेक्शन है उनकी जो पोजीशन है, सब्सिक्वेंट पोजीशन, वो क्या होती है, अलग हो जाती है, थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है। और उसी डिस्प्लेसमेंट को दोबारा रिगेन करने के लिए, स्टेबिलिटी रिगेन करने के लिए ये स्प्रिंग बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स डेवलप कर लेता है। विद इन स्प्रिंग जो फोर्स डेवलप होती है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रेस्टोरिंग फोर्स। जो स्प्रिंग के अंदर विद इन दिस सिस्टम जो डेवलप होती है। अब ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये बच्चों एक्सटर्नल फोर्स के क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो इसलिए हमने कौन सा साइन लगा लिया, हमने नेगेटिव साइन हमने लगा लिया। तो एक लॉ डेवलप हुआ था जिसको हम बोलते थे हुक्स लॉ। तो हुक्स ने ये बताया कि जितनी फोर्स आप एक स्प्रिंग सिस्टम ऐसे ले लिया और यहाँ पे मास हमने इसके एक एंड से अटैच कर दिया, तो हुक्स ने कहा कि जितना मास आप लगाओगे उतनी एक्सटेंशन, यहाँ पे एक स्केल लगा दी बेटे, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 1 ग्राम मास रखा तो 1 सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई, 2 ग्राम मास रखा तो 2 सेंटीमीटर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ से ये पता चला कि जितना मास आप रखोगे, जितना वेट आप लगाओगे, ठीक है, जितनी डाउनवर्ड फोर्स आप लगाओगे, वेट इज ए फोर्स, उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। और इसी को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, हुक्स लॉ। क्या बोल देते हैं इसको हम, हुक्स लॉ। तो जब इसको खोलेंगे हम तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपके पास, माइनस के एक्स। यहाँ पे बच्चों जो के जो है, के को हम क्या बोल देते हैं, के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इस के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं। कई बार बच्चों इसको हम स्टिफनेस कांस्टेंट भी बोल देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एफ इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास, माइनस के एक्स, और के इज इक्वल टू एफ वाई में एक्स, फोर्स पर यूनिट लेंथ। डायमेंशनल फार्मूला हम निकालेंगे, तुम्हारे पास आएगा न्यूटन पर मीटर। तो ये बच्चों आप लिख सकते हो। अब बात ये है कि ये जो स्प्रिंग फोर्स है ये काम कैसे करती है, ठीक है, इसको हम कैसे प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन में हम बच्चों लाते हैं। तो नेक्स्ट जैसे हमारे पास ये सम गिवन है कि एक 10 kg मास अटैच्ड है बच्चों। 10 kg मास क्या है, अटैच्ड है स्प्रिंग के साथ। तो x को आप फाइंड आउट करिए। और ये कैसे है बच्चों, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। किस पोजीशन में, ये आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है तो f, देखो ध्यान से, आप 10 kg ले लो, है ना, आइसोलेट द सिस्टम। जैसे आप एफपीडी डायग्राम बनाते हो तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और ऊपर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है, स्प्रिंग फोर्स।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के एक्स इक्वल टू एम जी, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया एम जी, वाई में मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं हम डिस्टेंस को, वाई में के। तो एम कितना आपके पास 10, जी कितना है 10 और के कितना है बच्चों आपके पास 100। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 1 मीटर। तो ये ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे और फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम बच्चों सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रहा है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि पूरे साल लगभग आपका सिलेबस इस पे रन होगा। तो अब देखो बच्चों ध्यान से, इस चैनल पे पक्का रन करेंगे हम। ए आ गया, बी आ गया, दो मासेज हैं, किससे अटैच्ड है बच्चों, ये स्प्रिंग से अटैच्ड है। और कितने दूरी है इनके बीच 2 मीटर है, ठीक है। तो 2 मीटर इज द नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग के साथ ए और बी अटैच्ड है। बट बेटा जो स्प्रिंग फोर्स आपकी होती है वो एंड्स पे लगती है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो आप, ठीक है। एंड्स पे, जैसे स्प्रिंग को खींचोगे आप तो कहाँ से खींचोगे, एंड्स से खींचोगे आप। तो जो फोर्स है वो कहाँ पे डेवलप हो रही है, नेचुरल सी बात है, जब एंड से खींचेंगे तो कहाँ डेवलप होगी, एंड पे ही होगी। तो अब देखो ये बोल रहा है स्प्रिंग फोर्स फाइंड आउट करो, के गिवन है 200 न्यूटन मीटर। तो अब आपके पास बोल रहा है ए, इफ ब्लॉक ए एंड बी बोथ आर डिस्प्लेस्ड बाय 0.5 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। तो बेटा जब ए और बी को आप सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, बी यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.5 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा आपका बच्चों ए, और स्प्रिंग आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब आपने जो डिस्प्लेसमेंट है आपने सेम करी है, ठीक है। तो स्प्रिंग के अंदर कोई भी फोर्स डेवलप नहीं होगी, तो F इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, कि जब आपने ए और बी को सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है तो उन दोनों के ऊपर बच्चों कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। सेकंड पार्ट इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब ये बोल रहा है कि दोनों बॉडीज को आपने, जैसे ये आपके पास मास ए था, ये बच्चों आपके पास मास बी था, तो अब आपने इन दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है 0.5 मीटर, है ना, 0.5 मीटर से इसको हमने क्या किया है डिस्प्लेस किया है। तो अब बच्चों आपके पास F इज इक्वल टू कितना होगा माइनस के इंटू एक्स, है ना, माइनस के इंटू एक्स। तो अब आपके पास F इज इक्वल टू 200 और डिस्प्लेसमेंट कितनी है 0.5 इस तरफ है, 0.5 इस तरफ है, तो कितनी है 1 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शन में 0.5 थी, 0.5 थी, तो कितनी आ गई आपके पास ये 200 इंटू 1, तो कितना आपके पास आ गया 200 न्यूटन। तो ये स्प्रिंग फोर्स जो है वो डेवलप हुई है। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अब ये स्प्रिंग फोर्स है, इसको हम थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमें पता है F इज इक्वल टू हाउ मच, कितना है बच्चों आपके पास, यहाँ पे लिख लो आप F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो यदि बच्चों हम प्लॉट करें ग्राफ किस किस के बीच, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करें हम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। तो बच्चों ग्राफ आपका कैसे आएगा, ये फोर्स है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा बेटे, क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, तो चाहे आप फोर्स को माइनस ले लो, चाहे आप एक्स को माइनस ले लो, ठीक है। तो आप इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये ग्राफ है आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, ठीक है बेटे। उसके बाद हम ये स्प्रिंग फोर्स सिस्टम है, इसके अंदर हम मोशन को स्टडी करने की कोशिश बच्चों करेंगे। किसको स्टडी करने की, मोशन को स्टडी करने की। तो डिफरेंट पैरामीटर्स आप चेक कर लेना। तो अब देखो बेटे आपके पास स्प्रिंग फोर्स सिस्टम, ये हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पे आपने स्प्रिंग को बांध लिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ए पोजीशन है, यहाँ पे हमारे पास m मास है, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर ये रखा आपने,
तो अब क्या हो गया, अब आपने इस पर्टिकुलर मास को बेटे एफ एक्सटर्नल फोर्स से स्ट्रेच करके इसको कहाँ ले गए आप, बी पोजीशन पे आप ले गए। ठीक है, मास को कहाँ ले गए आप, बी पोजीशन पे। आपने ए मास को डिस्प्लेस किया, ठीक है, ए से लेकर बी तक, और बी पे लाने के बाद आपने क्या किया, उस मास को रिलीज कर दिया। तो बच्चों अब ध्यान से देखो आप, ठीक है, मास को जैसे ही आपने बी पॉइंट पे रिलीज किया तो बेटे यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, 0। इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, एक्सट्रीम पोजीशन। तो जैसे आपने इसको यहाँ से रिलीज किया तो एक बार यहाँ पे देखो आप इसको, यहाँ पे क्या थी, रेस्टोरिंग फोर्स कितनी आपके पास, मैक्सिमम है, और रेस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है आपकी, ऑपोजिट है। ठीक है, एक्सटर्नल इस तरफ है तो रेस्टोरिंग फोर्स किस तरफ है, पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम है, वेलोसिटी आपके पास कितनी है, 0 है। जैसे अब यहाँ से इसको रिलीज करोगे, बड़े आराम से समझना बच्चों आपने इसको, यहाँ से आप इस बॉडी को, मास को रिलीज करोगे तो बेटे ध्यान से देखो, वेलोसिटी आपकी क्या होगी, वेलोसिटी स्टार्ट्स इंक्रीजेस, राइट, और ये एक्सेलरेशन है बच्चों आपकी, एक्सेलरेशन स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब एक्सेलरेशन क्यों डिक्रीज हो रही है आपकी, क्योंकि रेस्टोरिंग फोर्स डिक्रीज हो रही है। और जब आपने मैक्सिमम एक्सपेंशन कर रखी थी तो रेस्टोरिंग फोर्स कितनी थी बच्चों, रेस्टोरिंग फोर्स आपकी मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया तो वेलोसिटी 0 से बढ़ने लग गई और एक्सेलरेशन आपकी डिक्रीज होने लग गई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी है ना, स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। जैसे ये यहाँ पे आएगा अपनी नेचुरल लेंथ पोजीशन पे, तो बच्चों यहाँ पे ये मास अब रुकेगा नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये बात, मास यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, क्योंकि इनर्शिया ड्यू टू मोशन, ये यहाँ से इस पोजीशन को पार कर जाएगा। ये जो पोजीशन आपकी नेचुरल लेंथ वाली जिसको मैं ओ से लिख रहा हूँ, इसको पार कर जाएगा। जैसे जिसको पार करेगा, ठीक है, तो बेटे वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने ये समझ लिया तो आपको क्वेश्चन निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे स्प्रिंग मास मोशन इन्वॉल्व होगा। तो वेलोसिटी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। वेलोसिटी क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि अब नेचुरल लेंथ से कंप्रेशन आपका बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा तो क्या, कौन सी फोर्स आपकी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो वेलोसिटी डिक्रीज और एक्सेलरेशन इंक्रीज। तो यहाँ पे आपके पास आएगा एक्सेलरेशन इंक्रीज। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे जाके ये मैक्सिमम कंप्रेशन कर देगा। क्या कर देगा, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मैक्सिमम कंप्रेशन होने पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगी, अगेन मैक्सिमम, एफ रेस्टोरिंग। स्प्रिंग फोर्स को मैं रेस्टोरिंग फोर्स बोल रहा हूँ, तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन बच्चों ये जो वेलोसिटी 0 होगी ये फॉरवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, अगेन जो रेस्टोरिंग फोर्स है आपकी, ठीक है, वो क्या करेगी, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। तो ये वापिस आएगा। जब ये वापिस आएगा तो वेलोसिटी क्या होगी बेटे, फिर इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पे और एक्सेलरेशन क्या होने लग जाएगी, डिक्रीज होने लग जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये आएगा मेन पोजीशन पे, नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन पे, तो यहाँ पे ये रुकेगा नहीं बेटे। अब यहाँ पे ये रुकेगा नहीं तो क्या करेगा, इनर्शिया ड्यू टू मोशन के कारण ये आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अगेन क्या कर जाएगी बेटे, डिक्रीजेस। और क्योंकि एक्सपेंशन होने लग गई है तो रेस्टोरिंग फोर्स अगेन या फिर एक्सेलरेशन अगेन इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन अगेन इंक्रीजेस। तो फिर यहाँ पे आके फिर वेलोसिटी 0। तो बच्चों हो क्या रहा है,
स्प्रिंग आपका 0 मतलब नेचुरल लेंथ से एक्सट्रीम पे जाएगा, एक्सट्रीम पे जाने के बाद फिर मीन पे आएगा, मीन पे आने के बाद फिर एक्सट्रीम पे जाएगा। तो बैक एंड फोर्थ मोशन, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, बैक एंड फोर्थ मोशन बिगिंस, है ना। यदि स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे, यदि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है तो ये कंटिन्यूटी में रहेगा, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मेन पोजीशन। तो बच्चों इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटे नेक्स्ट एक पूरी यूनिट है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जरूरी था आपका स्प्रिंग फोर्स के बारे में, ठीक है। तो बच्चों मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करूँगा यहाँ पे, और यदि आपको अच्छे से स्प्रिंग फोर्स को समझना है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, ठीक है। तो बच्चों आपको ये फर्स्ट पॉइंट आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्प्रिंग जो है वो अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे ये रिजिड बाउंड्री है, यहाँ पे शुरू में इसकी नेचुरल लेंथ जो थी वो यहाँ तक था ये, ठीक है। इसको हमने यहाँ से खींच के कहाँ पे ले गए, हम ए पॉइंट तक ले गए, यानी कि हमने स्प्रिंग को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आ गए हम। अब हमने क्या किया, इसको एकदम से क्या किया बेटे, यहाँ से ऐसे हमने खींच के रखा है, एकदम से इसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो बेटे एकदम से जो ब्लॉक ए है ये कुछ टाइम लेगा बेटे, ठीक है। एकदम से अपनी जो फोर्स है बेटे, ठीक है, व्हेन दी ब्लॉक ए इज रिलीज्ड देन इट टेक सम फाइनाइट टाइम टू रीच एट बी, ठीक है। दैट इज स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। तो अब यहाँ से ए से ये अपनी नेचुरल लेंथ तक जाने में कुछ टाइम तो लेगा ही ना बेटा। तो स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होती। मैं तुम्हें एक और एग्जांपल बताता हूँ जिसमें स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली चेंज होती है। देखो बेटा ध्यान से, ये आपके पास स्प्रिंग है बेटे, ये मास एम है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, और यहाँ पे आपने इसको एक्सपेंड कर रखा है, ठीक है, एलोंगेट कर रखा है। तो जब आप इसको एलोंगेट कर रखा है तो यहाँ से आपने एकदम से स्प्रिंग को क्या कर दिया, कट कर दिया। तो एक एंड क्या हो गया बेटे, फ्री हो गया। जैसे ही एंड फ्री हुआ तो स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली क्या होगी बच्चों, चेंज होगी। तो ये एग्जांपल सेकंड एग्जांपल है जिसमें स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है बेटा। तो आपने दोनों एग्जांपल देख ली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इन दोनों पॉइंट्स को आपने बच्चों नोट कर लेना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं। अब आपके पास ये क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। बेटा फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। यहाँ पर भी 2 kg ब्लॉक है, यहाँ पर भी 2 kg ब्लॉक है। बच्चों ये दो अलग अलग सिस्टम है। यहाँ पे 2 kg ब्लॉक के ऊपर 1 kg ब्लॉक है, 2 kg ब्लॉक के ऊपर 1 kg ब्लॉक है। यहाँ पे क्या है बच्चों, आपके पास एक स्प्रिंग है, और यहाँ पे क्या आपके पास एक स्प्रिंग है। तो ये दो डिफरेंट सिचुएशंस आपको गिवन है। तो अब दो सिचुएशन गिवन है, तो ये बोल रहा है कि आप एक झटके से इस 1 kg मास को इसके ऊपर से नीचे गिरा दोगे, यहाँ से भी उसी टाइम पे नीचे गिरा दोगे, राइट। तो जब गिरा दोगे तो बोल रहा है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितनी होगी, 2 kg मास में। इन दोनों केसेस में, एक केस में तो स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है और दूसरे केस में स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। तो बेटे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये आपकी। तो सबसे पहले आपको पता है t=0 पे दोनों ये ऊपर रखे हैं, ठीक है। 2 kg इसके ऊपर रखा है, 2 kg के ऊपर 1 kg रखा है, 2 kg के ऊपर 1 kg रखा है। यहाँ पे स्प्रिंग अटैच्ड है, यहाँ पे स्प्रिंग अटैच्ड है। तो बेटे हम सबसे पहले FBD बनाएंगे, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो बना लेते हैं बच्चों हम फ्री बॉडी डायग्राम FBD। तो फ्री बॉडी डायग्राम कब, जब दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आपके पास 2 kg, ऊपर कितना आपके पास 1 kg। तो ये एक सिस्टम हो गया। तो सिस्टम का मास कितना हो गया आपके पास mg, और ऊपर कितना आपके पास आ गया kx स्प्रिंग फोर्स। तो mg कितना आपके पास यहाँ पे 30 है ना, टोटल मास आएगा ना 2 + 1 3 30 इंटू 10, और ऊपर कितना आपके पास k इंटू x, राइट।
तो ये आपके पास आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देख लो, यहाँ पर कितना आपके पास आ गया, यहाँ क्या आपके पास आ गया mg इंटू स्ट्रिंग में क्या आएगा टेंशन T। तो बच्चों m कितना आपके पास 30 इंटू जी 2 + 1 3 इंटू 2 + 1 कितना है 3 इंटू 10, तो यहाँ पे आपके पास कितना है 30। तो 2 + 1 3 इंटू कितना आपके पास आ गया 30 है ना, 30 न्यूटन ये डाउनवर्ड आपका। और यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ थी, यहाँ पे आपका अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन इज बैलेंस्ड बाय 30 न्यूटन फोर्स। अब जो सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि आपने एकदम से क्या किया बेटे, ध्यान से देखना, यही कंसेप्ट है जो आपको पहले मैंने बताया। आपने एकदम से 1 kg मास को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो बेटे जैसे ही आपने यहाँ से इसको ड्रॉप किया, ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियसली फोर्स जीरो, मतलब इंस्टेंटेनियसली फोर्स रिड्यूस नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि कुछ टाइम लगेगा अपनी नेचुरल पोजीशन तक इस पर्टिकुलर 2 kg मास को पहुँचने में। तो ऊपर फोर्स कितनी है आपके पास k × x और नीचे फोर्स कितनी है आपके पास mg, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। तो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो mg कितना आपके पास 30 है ना, तो ये आपके पास कितना आ गया 30, और ऊपर कितना आपके पास 30 = 30 - 20/2 इक्वल टू कितना आपके पास आ गया a, राइट। 30 - 20/2 इक्वल टू a, तो कितना आपके पास आ गया ये 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर इक्वल टू a। तो इस पर्टिकुलर मास के अंदर एक्सेलरेशन कितनी होगी आपके पास 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये बच्चों कैसी होगी वो देखो आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे आपके पास नीचे जो वेट आपका वो कितना आपके पास mg, राइट। ऊपर की तरफ फोर्स कितनी है आपके पास k × x, राइट, k × x। और kx कितनी थी आपने पहले केस में जब ये रेस्ट में था, तो 30 न्यूटन इज इक्वल टू कितनी थी बच्चों kx, ठीक है। 30 न्यूटन इज इक्वल टू कितनी थी kx। तो kx कितना आपके पास आ गया, kx बच्चों आपके पास आ गया 30, राइट। और यहाँ पे मास कितना है अब 2 × 20, ठीक है। तो इज इक्वल टू m × a। तो a कितना आपके पास आ गया 10, y में m 2 है, तो कितना आ गया आपके पास 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया, यहाँ पे मैंने आपको निकाल के बता दिया, तो आपको ऐसे इसको करना है। अब ये बच्चे बेटे यहाँ पे देखो आप इसको, जैसे इसको हम यहाँ से रिलीज कर देंगे तो टेंशन इंस्टेंटेनियसली आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। टेंशन क्या हो जाएगी इंस्टेंटेनियसली क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी। तो एक्सेलरेशन कितनी आएगी यहाँ पे 0, क्योंकि आपके पास t = कितना था आपके पास t = 20 न्यूटन और mg = 20 न्यूटन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी आपके पास 0। तो बेटे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ और मैं होप कर रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर निकालोगे। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ये, तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, 2 ब्लॉक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, 2 ब्लॉक A and B of same mass m attached with a spring are suspended by a string। तो बच्चों यहाँ पे मास m है, ए पॉइंट पे आगे स्प्रिंग है, आगे मास m है, राइट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए एंड बी जस्ट आफ्टर स्ट्रिंग इज कट। स्ट्रिंग इज कट। तो बच्चों ये आपने निकालना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बच्चों जरूर देना है।
तो बेटा ये थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, आगे आपका नीट में भी काम आएगा। तो यदि बच्चों वीडियो अच्छा लगा आपका, मेरे एफर्ट्स ठीक लग रहे हैं आपको, तो कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।